हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। अभी जो मेरा वीडियो चल रहा है वो न्यू 7 QC टूल के ऊपर चल रहा है या 7 मैनेजमेंट टूल के ऊपर। इसके पहले आपने शॉर्ट वीडियो देखा था न्यू 7 QC टूल के ऊपर। तो आज जो है वो मेरा न्यू 7 QC टूल का फर्स्ट जो है एफिनिटी डायग्राम, आज मैं उसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एफिनिटी डायग्राम को हम केजे मेथड और एफिनिटी चार्ट भी कहते हैं। जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ आइडिया, ओपिनियन और डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में इस टूल का यूज़ करते हैं। ये टूल पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स इशू को सॉल्व करने में या किसी प्रॉब्लम के पैटर्न को ढूंढने में और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ढूंढने में मदद करता है। आइए जानते हैं इसका पर्पस क्या है। एफिनिटी डायग्राम का प्राइमरी पर्पस जो है वो अनस्ट्रक्चर और हेटेरोजेनस मतलब मिक्स डाटा को ऑर्गेनाइज वे में करना। इसको एक एग्जांपल ले लीजिए कि हम जब सब्जियां खरीदने जाते हैं उसमें फल और सब्जी दो अलग अलग चीज़ हैं। तो जैसे फल और सब्जी को एक थैला में रख लिए थे, घर लाते हैं क्या करते हैं, फल को अलग और सब्जियों को अलग। तो इस तरह से जो एक समूह की चीज़ है उसको एक जगह और दूसरे समूह की चीज़ को दूसरी जगह रखते हैं। तो इसका पर्पस यही है एफिनिटी डायग्राम का, कि हम इस तरह से डेटा को रखते हैं। इससे टीम को मदद मिलता है कि एक बहुत बड़े अमाउंट के डेटा को एक सही वे में ऑर्गेनाइज करना ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान। इसका ओरिजिन क्या है, मतलब ये कहाँ से आया। जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं जीरो कावाकिता, जो कि जापानीज ऑर्गेनाइजेशन थ्योरिस्ट हैं। ये 1960 में सबसे पहले एफिनिटी डायग्राम को लेके आए थे। अब हम देखते हैं एफिनिटी डायग्राम अलग अलग नाम क्या है। इसको हम एफिनिटी चार्ट भी कहते हैं, इसको एफिनिटी मैपिंग भी कहते हैं, इसको केजे मेथड भी कहते हैं और थेमेटिक एनालिसिस भी कहते हैं। तो ये इतने सारे एफिनिटी डायग्राम के अलग अलग नाम हैं। अब हम देखते हैं प्रोसेस। सबसे पहला काम है उस तरह के इंसानों को इकट्ठा करना जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के से रिलेटेड हो या उसके बारे में जानकारी रखते हो। इस तरह के जो हमारे ग्रुप के पीपल हैं उनको एक समूह में लाना। दूसरा है स्टिकी नोट, जो कागज के टुकड़े की तरह स्टिकी नोट में सबके आइडिया को लिखना, इशू को समझना और डाटा का पॉइंट आउट करना। उसके बाद पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, जो लिखे हैं उसको बोर्ड पे या जो वॉल है जहां पर उस जगह पर स्टिकी वॉल को स्टिक करते चिपकाते हैं। उसके बाद जितना डेटा आया उन डेटाओं को अलग अलग ग्रुप में उसको डाला जाता है जब तक एक सही रिजल्ट का आउटपुट ना आ जाए। तो ये इसका प्रोसेस हुआ। अब देखते हैं ये करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहला चाहिए, जो देख रहे हैं आप पीला कलर का, ये इस तरह के स्टिकी नोट्स आता है। तो इस तरह के स्टिकी नोट सबसे पहला चाहिए। उसके बाद ये बोर्ड या वॉल जहाँ पर हमको लगाना है उस स्टिकी नोट्स को, और मार्कर पेन। तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए एफिनिटी डायग्राम के लिए। अभी देखते हैं इसके अलग अलग स्टेप क्या हैं। पहले आइडिया क्रिएट करना, दूसरा डिस्प्ले करना, जो आइडिया हमारा आया उसको डिस्प्ले करना। उसके बाद उन डिस्प्ले को सॉर्ट आउट करना कि कौन किस ग्रुप में जाता है। फिर उस ग्रुप का एक हेड क्रिएट करना कि वो ग्रुप का क्या नाम दिया जाए। और उसके बाद फाइनल जो है एफिनिटी डायग्राम हमारा बन जाता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं क्या कि हमें किसी भी कोई प्रोसेस ए है जिसके साइकिल टाइम को हमको रिड्यूस करना है। इसके लिए सबसे पहले आइडिया जनरेट करते हैं हम लोग। तो ये देखते हैं बोर्ड में हमारे देख रहे अलग अलग आइडिया आ रहा है, जैसे इंक्रीज माइक स्पीड, चेंज ग्रेड, रिड्यूस पेयर कंजम्पशन। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे अलग अलग ये इतने सारे आइडिया आए सबसे मिलकर। अब क्या करेंगे, डिस्प्ले बोर्ड पर हम उन आइडिया को स्टिकी नोट पर लिख के इस तरह से लगा देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये सारे आइडिया को हम स्टिकी नोट्स पर लेके और डिस्प्ले बोर्ड पर डिस्प्ले कर देंगे। इसके बाद का स्टेप क्या है कि इनको सॉर्ट आउट करेंगे अलग अलग ग्रुप में, कि हम जो आइडिया लिए वो कौन कौन से ग्रुप में आता है। जैसे यहाँ पर इस केस में ग्रुप ए में आया था मेरा इंक्रीज मशीनिंग स्पीड, एड न्यू कलर। जैसे कि आप पहले स्क्रीन में देखें ये इतने सारे आइडिया हैं।
इंक्रीज मशीन स्पीड, इम्प्रूव वीडियो क्वालिटी, इम्प्रूव कम्युनिकेशन वेंडर, ये इस तरह का आइडिया है। अब इनको हम ग्रुप में बांटते हैं। तो पहला ग्रुप में आ गया जो एक ही तरह का जिससे देखने लगा क्या ना, इंक्रीज मशीनिंग स्पीड, ऐड न्यू कंट्रोल, रिड्यूस सेटअप टाइम, सिंप्लीफाई MIC ऑपरेशन। तो ये ग्रुप 1, ये क्योंकि ये सारा एक ही जैसा लग रहा है देखने में, तो इनको एक ग्रुप में डालते हैं। दूसरे ग्रुप में डालते हैं डिस्प्ले मोर पीपल, प्रोवाइड ट्रेनिंग सपोर्ट ड्यूरिंग सेटअप। तो ये दूसरी तरह का है आइडिया लगा, तो उसको उस तरह ग्रुप में बांटे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आइडियाज को ग्रुप में बांट देते हैं। यहां पर हमारा 5 ग्रुप बना, 5 ग्रुप में ये सारे आइडिया को हम लोग बांट दिए। अब हमारा काम क्या रह गया, इन ग्रुप को किसके अंडर में जाएगा, ये कौन सा डिपार्टमेंट इस चीज को देखेगा इन्हीं को। तो इसके लिए हम क्या करें, उसको एक हेडर देते हैं इन ग्रुप को। जैसे पहला मशीन, पर्सनल, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेंडर, मेंटेनेंस। अब इनके अंडर में आप देखिए ये सारे आइडिया सूट करते हैं जो हमारे आए। पहला मशीनिंग डिपार्ट, ये करेगा इनके करेक्शन। फिर आगे पर्सनल, इसमें डिस्प्ले मोर पीपल, प्रोवाइड ट्रेनिंग, या HR बोल सकते हैं। फिर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस पेपर, ऐड कन्वेयर, ऐड ओवरहेड क्रेन, इस तरह से। फिर वेंडर, फिर मेंटेनेंस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमारा ये एफिनिटी डायग्राम बन गया। यानी ग्रुप वाइज जो आइडिया हमारे आए वो उन आइडिया को हमको स्टिकी बोर्ड में लिख के बोर्ड में लगाएं, और फिर हमारा ये अब फाइनल ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए हमारा प्रॉब्लम का पता चला कि हमको इन डिपार्टमेंट में काम करना है। अब आइए देखते हैं इसका बेनिफिट क्या है। पहला, इनकरेज टीम कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है, टीम एक मजबूत टीम बनता है और कम्युनिकेशन अच्छा होता है। दूसरा हो गया, प्रोवाइड ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। बहुत सारा इंफॉर्मेशन को हम एक जगह एक विजुअलाइज करके एक सिंपल वे में लेके आते हैं, उस तरह का रिप्रेजेंटेशन बना। तीसरा क्या हुआ, पैटर्न को हम समझते हैं इसके द्वारा। चौथा हो गया, प्रमोट एन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू इशू सॉल्विंग। मतलब इशू सॉल्व करने के लिए हम लोग एक प्रमोट करते हैं ऑर्गेनाइज को। तो ये 4 बेनिफिट हो गया। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। पहला, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। दूसरा, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तीसरा, रूट कॉज एनालिसिस। और चौथा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। तो इस तरह से देखते हैं ये एफिनिटी डायग्राम के इतने सारे एप्लीकेशन फायदे हैं। ये लास्ट था एफिनिटी डायग्राम का। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर बटन दबाइएगा। और हाँ, अगर कोई बात फिर आपको समझ में ना आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।